स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर भड़के स्वामी चक्रपाणी, बोले लगे बैन, अपर्णा यादव भी भड़की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस में सब बकवास है, क्या यही धर्म है? ऐसे धर्म का सत्यानाश हो। रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर चक्रपाणी ने कहा कि उनके दिमाग को करेक्ट करने की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर ऐसी सोच रखना बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। उन्होंने तो रामचरितमानस को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। देखिए, रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर है कि किस प्रकार से विपक्ष के कुछ नेता, चाहे बिहार के चंद्रशेखर जी हों मंत्री, और चाहे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से और ख़ास तौर से बीजेपी से लड़ते लड़ते वो देखिए कभी राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदू समाज से लड़ते लगते हैं, कभी धर्म से, हिंदू धर्म से लड़ने लगते हैं, हिंदू सनातन धर्म से, और अब रामचरितमानस का विरोध करने लगे। वो रामचरितमानस जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिसे जो अनेकता में एकता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी गौरी गणेश का विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूं ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। जनता ने तो एक तरह से उनको हरा करके लगा ही दिया है प्रतिबंध, और अगर जो फिर भी नहीं होगा तो निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनको बोलने से प्रतिबंधित किया जाए, उनको राजनीति पे बैन किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज में जहर घोलने का काम करें ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, जो हमारी हिंदू सनातन भावना को भड़काए और आहत करे। रामचरितमानस को आपत्तिजनक अंश ये कहा उन्होंने, और इसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। नहीं, मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आपत्तिजनक मानता हूं, क्योंकि बार बार हिंदू सनातन धर्म पे अपमानित करते हैं। एक वरिष्ठ नेता हो के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कभी गौरी गणेश की अपमान करते हैं सनातन धर्म का, और अब रामचरितमानस में उन्होंने बोला है। तो हमें लगता है कि प्रतिबंधित उनको माननीय नेताजी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनको राजनीति पे प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब इतनी वो समझने में नाकाम है कि जिस देश की बहुसंख्यक का वो सम्मान नहीं कर सकते, तो उनको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो हिंदू की भावनाओं को आहत करे उस पर प्रतिबंध लगाया जाना ही अंतिम वो है। मैं सरकार से स्वयं मांग करता हूं कि रामचरितमानस पे नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे प्रतिबंध लगाया जाए, उनकी राजनीति पे प्रतिबंध लगाया जाए। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो।
तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है, राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सनसनी 24 घंटे न्यूज।